सदैव वस्त्र पवित्र रखे, शरीर को पवित्र रखे। ये पशुओं जैसा आचरण करने वाले भजन नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता, पवित्रता चाहिए। अब ऐसे पशु की तरह शौच हो लिए, उठे चल दिए, ऐसे नहीं। पवित्रता, शौचाचार का निर्वाह कीजिए। लघु शंका भी जाइए तो जल लेकर जाइए। इंद्री का प्रक्षालन, फिर हाथ का प्रक्षालन, फिर 3 बार आचमन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसे शास्त्रीय विधान में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय। पवित्र रहिए। देखो भजन कैसे नहीं होता। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता बढ़ती है। गुरु से कपट, यह सर्वनाश का लक्षण है। अगर तुम में कोई दोष है, गुरुदेव पूछ रहे हैं, तुमने ऐसा अक्षरशः जैसा हृदय में वैसा बोल दे जी, अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा करो, ये आपका विषय, पर सत्य बात यह कि मेरे हृदय में ऐसी पाप वृत्ति थी, मैंने ऐसा किया या ऐसा करने का हमारे संकल्प बन रहा है। गुरु से कपट नहीं। अंदर कपट रखोगे, मन मलिन हो जाएगा, भाग जाओगे, माया घसीट ले जाएगी। जो गुरुदेव ने उपासना दी है उसी का केवल अनुष्ठान। समय कहां आपके पास और के लिए? कहां समय है? प्रियाजू के सिवा हमारे पास समय कहां है? ऐसी दिनचर्या है, एक क्षण भी तो समय नहीं है, तो हम फिर और क्या अनुष्ठान करें? अपनी लाडली जू को हर समय देखते रहना है, दुलार करना है, नाम मंत्र वाणी जी का गायन, उन्हीं की सेवा में। गृहस्थी हैं तो जो व्यापार नौकरी उन्हीं के लिए समर्पित करें। इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, परिवार वालों की अवहेलना, ये सब मिलेगा इनाम में। इसे सहो चुपचाप, इसके लिए रो मत। कैसे लोग हैं, रो देते हैं, शरीर की प्रतिकूलता में रो देते हैं। अरे आंसू श्री जी के लिए, सिर्फ प्यार में रो श्री जी के, और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। मौनम, वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो क्या? फिर नहीं, मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती, पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊं करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो। जो आपको मार्ग मिला है, कई बार वर्णन किया है कि सत्संग में जो शब्द आपको लगते हैं तो डायरी में लिखना चाहिए, या याद कर लो, बाद में लिख लेना जाके। और अपने लिखे हुए सत्संग के वचनों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। अमुक तारीख के सत्संग में ये पॉइंट, और उनको बार बार, ऐसा नहीं कि आपको ही कह रहे हैं, जहां जहां संत मिले जो जो बोले उनके सामने तो लिखा पड़ी नहीं, पीछे हट के लिखना। 2 डायरी हैं, एक सन्यास की है, एक वैष्णव मार्ग। दोनों को, गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी को एकदम एकाग्रता से सुनाओ। जब अलग हटे तो सबसे पहला काम, इस तारीख को इस महापुरुष ने ये शब्द बोला, और उन्हीं का बार बार स्वाध्याय करना। क्योंकि सब शास्त्रों में कहां हम दौड़े घूमेंगे, महापुरुष जन सब शास्त्रों का सार बोलते, उसे लिख लिया। सरलता, आपका जीवन सरल होना चाहिए। छल कपट द्वंद्व, मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, यह दुष्ट पुरुष का लक्षण है। उपासक का, शिष्य का लक्षण नहीं है। दुष्टता का त्याग करो। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है, यह दुष्ट पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। यहां वाणी से कुछ बोल रहे, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और बता रहे, ये ठीक नहीं। सरलता का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए। अहिंसा
वाणी से शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, ऐसी अंदर धारणा रखो। वो अपने संकल्प विकल्प करके कष्ट भोगे, उसकी बात, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी धारणा हो। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है, इनको सहना सीखो। भगवान भी आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। थोड़ी सी गर्मी आहा, थोड़ी सी सर्दी आहा, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बंबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों की। सर्दी गर्मी जैसा आप इसको, आप देखो यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं, जीवन में कभी नहीं। सर्दी में क्या होता है, यहां ये त्वचा नहीं, क्या हमें तो लगता है काफी सुकोमल अन्य अंगों से यहां की त्वचा है, कपोल नासिका नेत्र आदि। यहां क्या पहनते हो सर्दी में, क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका, तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। जो जंगल में दिगंबर महापुरुष रहते थे गंगा के किनारे, कितने, तो उनको क्योंकि अभ्यास, और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास, हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास किया तीनों काल गंगा स्नान, वो अभ्यास, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में ओह बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक। गर्मी है ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है ठीक है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी ईद दाम में, कटवा के रखे थे? बिल्कुल नहीं। जितनी देर होश रहा, आंख का हाथ से पंखा कर लिया, नहीं तो बस राधा राधा राधा, जो मिला मांग के खाया, कुछ आसन पे लेट। प्रवचन ही केवल नहीं रहे, अब तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रहे हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। समहात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए सहनशीलता। सर्वत्रात्मनेश्वरान वीक्षाम कैवल्य मनिकेतताम विवक्त चीर वसनम संतोषम एन केनचित। ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान हैं तो यहां भी हैं, सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हूं। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए। चाहे जो हो, थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो। नहीं, अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत हैं। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत, ऐसे एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है, सभा में बैठा हुआ एकांत है, और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। जहां आप रह रहे हो
उसे ये मेरा घर है ऐसी भावना का त्याग कर दे। अनिकेत ये भगवान का दिया हुआ वास स्थान है। कुछ समय के लिए इसमें शरीर निर्वाह कर रहे हैं, ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। जैसे स्टेशन में बैठा आदमी आराम से, पर वो बैठा इंतजार कर रहा है कि कब हमारी गाड़ी आवे और उस पर हम यात्रा करें। बस ऐसा ही कुछ स्टेशन जैसा विश्राम है। कब मृत्यु आवे, शरीर छूटे, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने, और त्यागी हो तो जैसे मिल जाए भगवत कृपा से वैसे वस्त्र पहने। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जैसी व्यवस्था मिली उसमें संतोष करना सीखो, मांग मत रखो। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है, अपनी उपासना में दृढ़ श्रद्धा रखो और सर्वश्रेष्ठ भाव रखो, पर दूसरे किसी की भी निंदा ना करो। अगर किसी की भी निंदा करोगे तो फिर माया तुम्हें मुक्त होने नहीं देगी। मन को, वाणी को, शरीर को संयम में रखो, अर्थात भगवत भजन, भगवत वार्ता और मौन। मन का संकल्प विकल्प रहित होना, विषयों का चिंतन न करना, प्रभु के रूप का, नाम का, धाम का, लीलाओं का चिंतन करना। शरीर का शास्त्र संयम से वर्ताव करना। अब माया मुक्त होते चले जाओगे। इनमें किसी में भी त्रुटि ना हो, सावधानी रखो। अपनी इंद्रियों को सावधान रखो, किसी के दोष न देखने पावे। कोई गलत चेष्टा देखेंगे तो ये भी गलत करने के लिए तैयार हो जाएंगी। हे राजन, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टिता। श्री भगवान के बड़े अवतार हुए हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु का प्रकट होना, लीला करना, दिव्य गुणों का वर्णन। यदि आप इनको गाएंगे लीलाओं को और श्रवण करेंगे तो मोह की बात क्या, महामोह का भंजन हो जाएगा। बड़ी सामर्थ्य भगवान के चरित्रों की, महिमा बड़ी है। अगर इनको आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और कोई साधन करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप सब साधन प्रकाशित हो जाएंगे। जहां कहीं कभी भी किसी का उद्धार की बात आई है तो भगवत चरित्र सुनने से ही आई है। शरणागति श्रवण से ही प्रारंभ होती है, भक्ति भी श्रवण से ही प्रारंभ होती है, पूर्णता भी श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। पहला श्रवण, खूब भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव बना लेना चाहिए। पर देखा जाता है कि 20 वर्ष भगवत चर्चा सुनने पर रंग नहीं आता, क्योंकि ये तो बना लिया स्वभाव कि जहां भी कथा हो रही सुन रहे, और बाद में निकले तो बख्शते वो किसी को नहीं, सबकी निंदा करते। बस किसी एक की प्रशंसा, एक की निंदा, तुम्हारा सारा का सारा सत्संग बेकार हो गया। अगर सत्संग को सुरक्षित रखना है तो ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, जो सुना है उसको अपने जीवन में मनन करते हुए उतारे। प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती है। ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। प्रभु के अवतार लीला चरित्रों का खूब गायन करे, खूब श्रवण करे। भगवान की अवतार लीलाएं भी हैं और प्रभु की प्रेममय निकुंज लीलाएं भी हैं। तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात,
नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है। बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले, चार लोग, जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व, पीछे बीच में जो भी जमा संचित क्रिम, सबको भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। प्रभु के रूप के ध्यान के लिए ही दिव्य श्यामा श्याम ने बिहारी जी का रूप धारण किया। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। श्री राधा रमण जी सरकार, राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, ये साक्षात प्रगट ठाकुर है। प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में सामर्थ्य नहीं कि देख सके, वो तो हरिवंश नेत्रों से देखे जाते हैं। निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र प्रकट हो जाएंगे, आश्रित जन हो, चिंता की बात नहीं। पर ये जो रूप प्रकट है, इसके ध्यान में तो तुम्हें कोई श्रम नहीं करना। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, भर नेत्र देखो और अपने नेत्र के कैमरा से खींच लो फोटो। अब आप फिर जिधर देखो उधर वैसे ही खड़े नजर आ रहे, वैसे मुस्कुराते हुए दिखाई दे हर समय। और ये आदेश कर रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। राधा वल्लभ लाल का ध्यान करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो तो तुम्हारी मति निष्काम हो जाएगी, तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल जाएगा। प्यारे जी तुम्हें प्यारे लगने लगेंगे। ये तीन बातें आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा देंगे। इष्टम दत्तम तपोजप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान श्रुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार, ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। प्रभु को अर्पित कर दो जो भी तुम्हारे द्वारा होता है। हे प्रियालाल, आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर दोबारा कह रहे हैं, स्त्री पुत्र घर जीवन और अपने प्राणों का मोह त्याग करके, प्राणों का मोह त्याग कर। यहां पूरा समाज वैसे ही सब बैठा है हृदय में। देखो, जिस मार्ग में चलना उसे समझो। अंदर से केवल प्रिया प्रीतम में ही हमारी अहमता ममता होनी चाहिए। प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना प्राण प्रीतम मानने के लिए ये जितनी जगह आप अपनापन किए हैं समेटना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लाडली लाल के लाडले तो कोई बिरले दिखाई देते हैं, प्रिया प्रीतम के जन तो कोई बिरले दिखाई देते हैं। नहीं धन बल, परिवार बल, बुद्धि बल वही घसल करके चले जाते हैं। अरे यहां तप बल भी काम नहीं करता, और बल तो जाने दो। यहां हारे को हरे नाम, हार गए, गले पड़ गए। गले पड़ जाओ, बढ़िया, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। गले पड़ जाने का मतलब, जैसे कोई गले पड़ रहा हो तो उसका मतलब समझते हो, मारो पीटो गाली दो भगाओ। नहीं भागे, वो गले पड़ गए। बोले आप क्या करें, गले ही पड़ गए, आप क्या करें। ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जाओ भैया, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण। भगवान के गले पड़ जाओ। गले आप तो जैसे भी हैं आपके हैं, अब तो हम खूब हल्ला मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के हैं, तुम्हें अपनी इज्जत बचा लियो तो सुधार लो हमें, समझ गए। ये है गले पड़ला। हाउ कहावत, लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे, और आपके लायक तो हम हैं नहीं।
अब आपको अपने लायक बनाना कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दोगे, बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो, अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। वो संभाल लेते हैं। वो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। पर जब तक अहंकार है तब तक उनकी तरफ से ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। जब हार गया और गले पड़ गए, फिर वो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हो जाते हैं। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। जहां जहां हमारी ममता है उसे प्रभु के चरणों में लगानी ही पड़ेगी। चूक करोगे, वही ममता की डोर मन को घसीट लेगी और अब अगले जन्म का विधान बना देगी। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। और ये सब सहजता पूर्वक तब हो जाएगा जब किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लोगे। जिन संत महापुरुषों ने अपने समर्पण के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, यदि उनसे प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम होना संतों से बड़ा कठिन है। अभी कोई मुस्कुरा के तुमसे कह दे कि कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे थे या देख रही थी, बस तुम्हारे मन को कोई निग्रह विग्रह करने की जरूरत नहीं, वो घसीट जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों से प्रेम किया। यहां कह रहे हैं ये जितनी बातें बताई गई, दया, तितिक्षा, मौन, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिवार की ममता का त्याग, भगवान से अपनापन, भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होना, ये एक साथ सब हो जाएंगे। केवल तुम्हें गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, संत चरणों से प्रेम हो जाए, क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को अपने प्रेम बल से अधीन कर लिया है। यदि परोपकारी संत जनों से हमारी प्रीति हो जाए तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। संतों से प्रीति है, ये तुम्हारे स्वभाव से परिचय मिलेगा। क्या? परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथयात्मनः। जब संतों से प्रेम हो जाता है तो स्वभाव बन जाता है क्या? भगवत चर्चा करने का। अपने लोग जब नई अवस्था में तो भिक्षा के लिए चले और आगे संत मिल गए, 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े भगवत चर्चा हो रही, नीचे धूल जल रही, ऊपर से सूर्य ताप है और खड़े 2-2, 3-3 घंटे चर्चा हो। शाम की किसी बात पर छिड़ गई तो ये शास्त्र 12-1 रात्रि के बज रहे, वो प्रसंग पूरा और उसका निर्णय, रात दिन उसी की चर्चा। स्वभाव बदल जाएगा, कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, परम पवित्र करने वाले भगवान की बातें वो परस्पर करने लगते हैं। यदि संतों से प्रेम नहीं तो जहां दो मिलेंगे वहां संसार की वार्ता होगी। संत प्रेमी जब मिलेगा तो भगवत चर्चा होगी। ये पहचान है परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः। आपस में इकट्ठे होकर नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना। पर मिथोरतिर, जो प्रपंची लोग हैं उनसे उनका संबंध नहीं होता। मिथस्तुष्टि, जो भोगी लोग भोगों में सुख प्राप्त करते हैं, उपासकों को उसमें नहीं। जब भगवत चर्चा होती तो ऐसी तृप्ति होती, 1 घंटा चर्चा हुई, आनंद मगन हो गए, आहा आज हमें प्रभु का यश सुनने को मिला, आज भगवत भक्त का संग, हृदय पावन होने लगता है। आध्यात्मिक शांति का अनुभव
उन्हीं उपासकों को होता है जो प्रपंच वार्ता न करके परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशा स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। अब वो जो संत प्रेमी उपासकों ने ये व्रत ले लिया कि प्रपंच चर्चा नहीं करेंगे, केवल भगवत चर्चा करेंगे, तो अब क्या हुआ? बोले राशि राशि पापों का नाश हो गया उनके। आहा, वो ऐसे श्री कृष्ण स्मरण में रम गए, दूसरों को श्री कृष्ण स्मरण कराना, स्वयं स्मरण में रमना। अब उनके हृदय में प्रभु से प्रेम का उदय हो गया। अब उनके हृदय में जब प्रेम उदय हुआ तो क्वचित रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित दशन्ति नंदन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायत्यनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उनके हृदय की विलक्षण दशा होने लगी। वो कभी ऐसी घोर चिंता में डूब गए कि इतना समय हो गया, अभी प्रियाजू का दर्शन नहीं हुआ, प्रियाजू हमसे बात नहीं किए। चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू, शुद्ध नहीं मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, ऐसे ये प्रेम उदय हुआ। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दी। हाय, मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे प्रियालाल से मिलाए, बस तड़पना शुरू। सोचते सोचते ऐसा रोना, बेशुद्ध स्थिति। उसी में देखते हैं, अरे प्रियालाल तो गलबैया दिए हुए जा रहे हैं। बस ऐसा स्फुरण हुआ कि वो आनंद मगन हो गए, एकदम मन प्रसन्न, तन प्रसन्न। अभी शोकित थे, अभी आनंदित हो गए। और वो इतने आनंद मगन हुए कि लोकातीत होकर बात करने लगे प्रिया जी से। कोई है नहीं सामने, दिखाई नहीं दे रहा अन्य को, लेकिन उनके सामने प्रियालाल उनसे बात कर रहे हैं। सुना सुना करके सुंदर सुंदर पदों का गायन कर रहे हैं, राग आलाप रहे हैं। और राग में कभी ऊंचा नीचा स्वर की बात नहीं है प्रियालाल के लिए। फिर इतने आनंद में भर गए कि नाचने लगे, झूम झूम करके नाच रहे। लोगों को लग रहा है कोई है नहीं सामने, कैसे ना, ओ प्रियालाल सामने, प्रियालाल को देख रहे, प्रियालाल को पद सुना रहे, प्रियालाल के सामने नाच रहे। और कभी कभी अरे वो तो हमें छोड़कर चले गए, फिर चिल्लाकर रोने लगते हैं, खोजने लगते हैं। कभी कभी अरे वो तो मुझे हृदय से लगाए हुए, एकदम शांत समाधिस्थ, ऐसी भाव दशाएं उसकी होने लगती है। तो जो इस प्रकार गुरु की शरण होकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए, संत जनों से प्रीति रखते हुए, परस्पर भगवत चर्चा करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, भगवत रूप का ध्यान करते हुए, प्रतिपल प्रभु का चिंतन करते हैं, उनको इस दुरंत माया से पार होने के लिए कोई कठिनता नहीं, वो सहज में पार हो जाते हैं। और पार ही होना है, दूसरा कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, कोई अब मंगल का रास्ता नहीं रह गया। ऐसी आग में जलना, जीते जी जल रहे हैं काम क्रोध की आग में, मरते समय मृत्यु, बार बार जन्म मरण, फिर प्रलय, फिर महाप्रलय, फिर जन्म मरण, कब तक चलता रहेगा? अब तो मनुष्य जन्म मिला है, वृंदावन मिल गया है, रसिकों का संग मिल गया, अब तो जीत जाओ बाजी। नहीं तो ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप, अत्यंत उदार करुणा वरुणालय, स्वामिनी की चरणाश्रय, निरंतर नाम जप, चूको मत, लक्ष्य बना लो। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी, ये दृढ़ निश्चय कर लो आप, कोई दूसरी बात नहीं। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्त करनी ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। बस
दूसरा रास्ता रखोगे तो मन फिर फंसा देगा। बस भगवत प्राप्ति करनी, फिर चाहे जैसे बर्ताव करवाओ, प्रभु आप जानो, एक बार हमसे मिलो, एक बार हमें इन द्वंद्वों से मुक्त करो, एक बार इन विकारों की जलन से मुझे ऊपर उठाओ, ये जन्म मरण का चक्र एक बार मिटाओ नाथ, फिर जैसा चाहो वैसा खेलो, ऐसा निश्चय करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।